प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक बड़ी खबर आ रही है कि अब किसानों को मिलेंगे 15 लाख रुपए। जल्द ही करें आवेदन वरना पछताना होगा। पीएम किसान एफपीओ योजना कभी नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले 15-15 लाख रुपए देने का सपना दिखाया था। अब वो सपना सच होने जा रहा है। अगर आप किसान हैं तो पीएम किसान एफपीओ योजना से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। जानिए कैसे। पीएम किसान एफपीओ योजना के माध्यम से केंद्र सरकार किसानों को 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने जा रही है। किसानों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत। केंद्र सरकार एक बार फिर किसानों के लिए योजना लेकर आई है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार नया कृषि बिल लाने की तैयारी कर रही है। इस बीच सरकार किसानों को एक बड़ी गिफ्ट देने जा रही है। इसके तहत सरकार किसानों को 15 लाख रुपये दे रही है। सरकार ने पीएम किसान एफपीओ स्कीम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसान उत्पादन संगठन में 15 लाख रुपये दिए जाएंगे। देश भर के किसान नया कृषि बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस स्कीम के लाभ लेने के लिए 11 किसानों को मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी बनानी होगी। इसके किसानों को कृषि में संबंधित उपकरण या फर्टिलाइजर्स, बीज या दवाई खरीदने में काफ़ी आसानी होगी। जमशेदपुर चास की ओर से बड़ी खबर आ रही है कि नीट स्कैम, नीट रिजल्ट में देर, पेपर लीक का असर। कोचिंग सेंटर से लेकर पेपर सॉल्वर थे शामिल। नीट स्कैम जेईई फर्जीवाड़ा का मामला खत्म भी नहीं हुआ था कि नीट में पेपर लीक का मामला ने तुरंत पकड़ लिया। अब नीट देने वाले लाखों छात्रों का भविष्य अंधेरे में लटका है। फर्जीवाड़ा के कारण रिजल्ट समय पर निकलने को लेकर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जमशेदपुर चास मेडिकल कॉलेज में दाखिल लेने के लिए नीट 2021 के जारी होने की प्रतीक्षा लाखों लोग कर रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आमतौर पर एक माह में ही इसका परिणाम जारी करता है। उस हिसाब से नीट का परिणाम 12 अक्टूबर तक जारी हो जाना चाहिए। इसकी ऑफलाइन परीक्षा 12 सितंबर को देश भर में आयोजित की गई। इसमें से 16 लाख छात्र शामिल हुए थे। रिजल्ट में और भी देरी हो सकती है। टीसीएस रिक्वायरमेंट 2021। टीसीएस में इन ट्विन प्लेटफॉर्म के लिए निकाली बहाली। आप भी योग्य हैं तो भर दें आवेदन। टीसीएस रिक्वायरमेंट 2021 आईटी की दुनिया में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस का एक जाना पहचाना नाम है। टाटा समूह की यह कंपनी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली है। अगर आप भी योग्य हैं तो जल्द भरें आवेदन। जमशेदपुर चास टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने इन ट्विन प्लेटफॉर्म पद के लिए बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया है। नौकरी का स्थान चेन्नई, तमिलनाडु। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाएं और पात्रता मानदंड की जांच करें और फिर टीसीएस नौकरी रिक्त 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमशेदपुर वासियों को दिया बड़ा तोहफा। ऋषिकेश से ऑनलाइन किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परसोडी स्थित सदर अस्पताल में पीएम केयर फंड के तहत तैयार पीएम ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन ऋषिकेश ऑनलाइन किया। एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल व घटशिला अनुमंडल अस्पताल में भी पीएम ऑक्सीजन प्लांट चालू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को शहरवासियों को बड़ा तोहफा दिया। कोरोना काल में देखा गया कि देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी कि कई मरीजों की मौत ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से हो गई थी। उस दौरान प्रधानमंत्री देश भर में प्रेशर स्विंग एडसोर्प्शन पीएम ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया था। अब अधिकांश जगहों पर बनकर तैयार हो चुका है। एमएस धोनी। फिल्मों में अभिनय के सवाल पर धोनी बोले, मेरा बस की बात नहीं है। एमएस धोनी अपनी मेहनत के बलबूते पर फर्श से अर्श तक पहुंचना कोई धोनी से सीखे। क्रिकेट के मैदान हो फिर मैदान से बाहर, धोनी की हर हरकत पर प्रशंसा आहें भरने की, लेकिन जब बात फिल्मों में अभिनय की हो तो वह इससे तौबान करते हैं। टाटा एयरलाइंस कभी एयर इंडिया टाटा समूह की हुआ करती थी। 1953 में इसे सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। जेआरडी टाटा देश के पहले लाइसेंसी पायलट थे। उन्होंने हवाई डाक सेवा के साथ एयरलाइंस के व्यवसाय में कदम रखा था। जेआरडी टाटा यानी जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा भारत के पहले लाइसेंसी पायलट थे। यह तो सभी जानते होंगे, लेकिन शायद यह नहीं पता होगा कि उन्होंने भारत में हवाई डाक सेवा ही एयरलाइंस के व्यवसाय में कदम रखा था। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड में डकैती चोरी को अंजाम देने वाले 9 बादशाह चढ़ गए पुलिस के हत्थे। डकैती कांड का खुलासा गुरुवार को वरीय पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में किया। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों में गया जिले के कई थाना क्षेत्रों में चोरी व डकैती कांड को अंजाम देने वाले बादशाहों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि शैडो सीएम से लेकर स्पीकर तक 31 अक्टूबर को झारखंड विधानसभा का बदला होगा नज़ारा।
31 अक्टूबर को झारखंड विधानसभा का नज़ारा बदला बदला सा होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सीट पर शैडो सीएम नजर आएंगे। दरअसल झारखंड विधानसभा सचिवालय ने प्रयोग के तौर पर विश्वविद्यालयों और उससे संबंधित महाविद्यालयों के छात्रों को नेताओं की जगह अवसर देने का फैसला किया है। धनबाद खेल जगत को बहुत बड़ा झटका, नहीं रहे हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष एस.ए. रहमान। खेल प्रेमियों में शौक की लहर। धनबाद जिला हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष तथा वरिष्ठ क्रिकेटर कोच सैयद अजीजुर रहमान उर्फ सीनियर रहमान का निधन आज उनके भागा स्थित निवास पर हो गया। रहमान 62 वर्ष के थे और लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे। धनबाद के खेल प्रेमियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। धनबाद जिला हैंडबॉल के एक स्तंभ और तौर पर जाने जाने वाले एस.ए. रहमान अब हमारे बीच नहीं रहे। धनबाद जिला हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष तथा वरिष्ठ क्रिकेट कोच सैयद अजीजुर रहमान उर्फ सीनियर रहमान का निधन आज उनके भागा स्थित निवास पर हो गया। रहमान 62 वर्ष के थे।